दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय नागरिक बनने से पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था। शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने 1983 यानी कि 3 साल बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त की। मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 10 सितंबर को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा है कि याचिका को पढ़ने के लिए हमें समय चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल की थी, लेकिन उनका नाम जो है वो 3 साल पहले ही 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में सवाल उठाया गया है कि 1980 में नई दिल्ली लोकसभा की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम आखिरकार कैसे शामिल था। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि 1982 में आपत्ति याचिका दाखिल होने के बाद सोनिया गांधी का नाम डिलीट किया गया। सवाल उठाया गया कि वोटर लिस्ट से आखिर नाम क्यों डिलीट किया गया। नाम डिलीट करने की 2 वजह हो सकती हैं, या तो विदेश की नागरिकता हासिल की गई हो या फिर वोटर देश के दूसरे क्षेत्र में चला गया हो। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि जब 1983 में सोनिया गांधी ने नागरिकता हासिल की तो किस डॉक्यूमेंट के आधार पर 1980 में उन्हें वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराया गया। क्या फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग की है कि वो मुकदमा दर्ज करके इस मामले की जांच करे और फिर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इसी पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बीते दिनों सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए दावा किया था कि 1980 में इटली की नागरिकता होने के बावजूद उन्होंने भारत की वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया था। मालवीय ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अवैध प्रवासियों और गैर भारतीयों के बचाव करने के लिए ही अपने देशवासियों पर आरोप मढ़ रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट में याचिका से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ भी दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर और गैर जिम्मेदाराना है। इन दोनों ने एक संवैधानिक संस्था की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो बल्कि इनके दुष्प्रचार की जांच जो है वो देश की एसआईटी से कराई जाए। याचिका में कुछ नियमों का हवाला भी दिया गया है और कहा गया कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की जो शपथ ली थी। हालांकि ईसीआई के खिलाफ चलाया जा रहा ये अभियान इस शपथ का उल्लंघन करता है और फिर आयोग के कार्यों को गैरकानूनी तरीके से बाधित करने की कोशिश भी कर रहा है।